देश में बाघों की सटीक संख्या जानने के लिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत झारखंड में भी बाघों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए करीब 700 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं और लगभग 1600 वन कर्मी और नॉर्मल कर्मी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। इस गणना में सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि सभी बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों की वास्तविक संख्या का भी आकलन किया जाएगा। देश के दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी बाघों की असली संख्या जानने के लिए गणना शुरू की गई है। वन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक झारखंड में अभी 6 से 7 बाघ होने की जानकारी है, लेकिन इस संख्या के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बाघों की गिनती के लिए 1600 से ज्यादा वनकर्मी, अधिकारी और प्रशिक्षित वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। केवल पलामू टाइगर रिजर्व में ही करीब 300 वनकर्मी और 500 प्रशिक्षित वॉलंटियर्स इस काम में लगे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेटर के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया एक मोबाइल ऐप के जरिए की जा रही है, जिसमें तस्वीरें भी अपलोड की जा रही है। वन विभाग के मुताबिक झारखंड में 6 से 7 बाघ मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर पलामू टाइगर रिजर्व में देखे गए हैं। हालांकि पहले ही दिन वे सर्वे में पाकुड़ और रामगढ़ जैसे इलाकों में भी चीते के पगमार्क मिले हैं। उम्मीद है कि इस अभियान से जंगली जानवरों की सही संख्या और उनके इलाकों की जानकारी मिलेगी, जिससे आगे संरक्षण के काम में मदद मिलेगी। इस टाइगर एस्टिमेशन के नतीजे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अप्रैल के बाद जारी करेगा। जैसा आप जानते हैं कि देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 में चालू हुई। उसके पश्चात हम लोगों ने पूरे देश में टाइगर रिजर्व्स बनाना शुरू किए ताकि जो टाइगर का संरक्षण कर सके। तो टाइगर का संरक्षण के साथ साथ हम लोगों का उद्देश्य है क्योंकि एक अगर टाइगर संरक्षित हो जाए पूरा पर्यावरण संरक्षित हो जाता है। क्योंकि टाइगर को हम लोगों ने एक जो इकोसिस्टम का हाईएस्ट लेवल पे उसको बोलता है ना, कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। अगर उसको एक टाइगर को खाली सुरक्षित करना मतलब वहाँ का पूरा जो वातावरण मतलब जितना पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, अन्य प्राणी सारे एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं। इसी कारण से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू हुई थी। उसके साथ साथ हम लोगों का जो टाइगर का जो संरक्षण काम बढ़ते गया। अब जो 1996 में जाकर के फिर निर्णय लिया गया कि इसको संख्या काफ़ी गिरते जा रहा है। फिर उसके बाद 2006 में हमारा जो 1996 में ही हमारा जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी। तो तब से लेकर के अब तक जो है पहले होता था कि पगमार्क के माध्यम से ही हम लोग टाइगर का गणना करते थे। तो अभी पिछले 5 बार मतलब अभी 16 साल हो गए। 16 साल से हम लोगों ने इसको कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से ही इसको हम लोगों ने एस्टिमेशन कर रहे हैं। टाइगर का सेंसस नहीं होता, एस्टिमेशन होता है। क्योंकि हम जो कैमरा ट्रैक में देख पाते हैं तो वो सारे नंबर्स पक्का रहेंगे ही, उसके अतिरिक्त भी संख्या होते हैं क्योंकि सारे टाइगर कैमरा में नहीं आते हैं। तो ये टाइगर एस्टिमेशन ही बोला जाता है इसी कारण, क्योंकि हमें दिखेगा 100 टाइगर कैमरा में लेकिन उससे ज़्यादा ही टाइगर होता है, इसलिए नंबर्स उससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। ये रहा एस्टिमेशन। लेकिन हमारा इस हर साल हम लोगों ने नया जो उसमें चीज़ें करते जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि ये पूरे दुनिया में गिनीज रिकॉर्ड में भी दर्ज है कि एक ही बार में पूरे देश में ये काम चालू हो जाता है और सबसे ज़्यादा पूरा जंगल को एक एक जगह छान करके पूरा सर्वे करते हैं। इसलिए इसको लार्जेस्ट सर्वे एक्सरसाइज के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है इसका। और इस बार हम लोगों ने पूरा NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही इसको मॉनिटर करता है। उसके डायरेक्शन में पूरे प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के माध्यम से ही कर रहे हैं। जो भी होगा डिजिटाइजेशन के तौर पर होगा। इसके लिए M-Stripe इकोलॉजिकल ऐप एक डेवलप किया गया है। तो उसी ऐप में ही जितने भी डेटा कैप्चर करना है उसी में कैप्चर किया जाता है। कितने मैन पावर? मैन पावर क्योंकि हमारा झारखंड में जो है करीब 1600 की क्षमता में जो फॉरेस्ट गार्ड उपलब्ध है। उसके अलावा जो जैसे कि PTR में हो या अन्य प्राणी क्षेत्रों में वॉचर्स हमारे पास है। तो PTR में 300 है, बाकी जो सेंचुरीज को मिला करके 200 है, तो वो 500 के बल भी लगेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने इस बार नए से हम लोगों ने एक पब्लिक को भी पार्टिसिपेशन में लाते हुए वॉलंटियर्स को हम लोगों ने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। वॉलंटियर्स जैसा कि बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, जो उनको और कुछ
इच्छुक लोग होते हैं जो वाइल्ड लाइफ के जो है बड़ा ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने स्क्रीन करके इस कार्य में लगाए हैं। करीब करीब हमारा पास 350 से 400 वॉलंटियर्स की जो है संख्या में इस बार हम लोग के साथ काम कर रहे हैं। इस पूरे राज्य में अलग अलग ज़िलों में इन लोग को कर रहे हैं ये काम। जैसा कि आपको मैं पहले बताया कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में खाली टाइगर का नहीं होता है, इसमें टाइगर के साथ साथ अन्य प्राणियों का भी हम लोगों ने सर्वे करते हैं। जैसा मेनली जो लार्ज हर्बीवोर्स जैसा हाथी है, बाइसन है, और साथ साथ में सारे कॉर्निवोर जैसा लेपर्ड है, हाइना है, जंगल कैट है, सियार है, वो सब हो जाएगा, सबका गिनती होगा। सबका भी इसमें हम लोगों की गिनती नहीं, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं काउंट होगा। जहाँ जहाँ उसका प्रेजेंस है उसको देखा जाएगा। जहाँ कॉर्निवोर को हमको संख्या मतलब उसका इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है, वहाँ पे हम लोगों ने कैमरा ट्रैपिंग करके उसको संख्या उसका जो है आइडेंटिटी को कंफर्म करने का काम करेंगे। पहला जो काम अभी चल रहा है, जो कल से चालू हो गया, वो है फेज़ 1 एक्सरसाइज, जहाँ पे हमारा स्टाफ लोग पहले पूरे वन जंगल को छानबीन करेगा। उसके लिए अलग अलग ट्रेल बनाएगा। ट्रेल का एक फॉरेस्ट गार्ड का क्षेत्र में 5 किलोमीटर लंबाई जो है 3 दिन में लगातार चलता है। कल भी चले हैं, आज भी चले हैं और कल भी चलेगा। 3 दिन का लगातार एक्सरसाइज है, ताकि एक भी जगह कल मिस कर गए तो आज देखेगा, अगर आज भी मिस करे कल देखेगा। तो 3 रिपीटेशन में होगा, ताकि हमें कोई भी ऐसा नहीं हो कि कोई चिन्ह छूट गया हमारे सामने से। तो ये इसी मकसद से 3 रेप्लिकेशन में इसको करेंगे पहला। उसके बाद हम लोगों का एक ट्रांजैक्ट लगाया गया है। हर एक जंगल में 2-2 किलोमीटर का ट्रांजैक्ट लगाए हुए हैं। 2-2 किलोमीटर ट्रांजैक्ट में 2-2 आदमी चलेंगे। फिर पूरा जो फिर डायरेक्ट साइटिंग भी देखेगा, जितना जानवर दिखेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे मोबाइल में ही सभी चीज़। उसके बाद जंगल के बारे में भी सारे डेटा इकट्ठा करेगा, उसका कैसा जंगल है, क्या है वहाँ पे, कोई जानवर का क्या कोई डंक मिल रहा है, कि स्कैट मिल रहा है, पगमार्क मिल रहा है, सारे इनडायरेक्ट एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। सारे पौधों का भी रिकॉर्ड करेगा। सारे रिकॉर्ड हमारा मोबाइल में कैप्चर होगी। इसको इंटरप्रिटेशन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करती है। उसके बाद हमें उसका फाइनल जो डेटा जो हमको करेगा देगा, और अगले साल टाइगर डे के दिन देने का है। 2026 के टाइगर डे में के दिन उम्मीद रखा गया कि उसी दिन जो है इसका परिणाम जो है घोषित होंगे। हमेशा जो टाइगर को इस तरह का नहीं देखते हैं, क्योंकि पीटीआर के अंदर ही रेगुलर हम लोगों ने टाइगर हर साल हम लोगों ने फेज़ 4 एक्सरसाइज जो कहते हैं, कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज हर साल करते हैं हम लोग। तो पिछले बार हम लोग का तक जो है 5 टाइगर का हम लोग 5 से 6 टाइगर मूवमेंट वाला हम लोग को मिल रहे थे। अब की बार हमको जब कर रहे हैं फाइनल डेटा हम लोग जब जैसा बताया कि अगले जुलाई में ही बता पाएंगे कि एग्जैक्ट नंबर कितने निकले हैं, क्योंकि उसका डेटा इंटरप्रिटेशन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगी। उसके बाद ही वो हम लोग बता पाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।